इस वीडियो में आज बात करने वाला हूँ आईवी फ्लूइड आरटी फ्लूइड मेंटेनेंस, यानी बच्चों में जब आईवी फ्लूइड दी जाती है तो कितने डोज में दी जाती है, कितने ml पर आवर्स के हिसाब से दिए जाते हैं या कितने पर मिनट के हिसाब से ड्रॉप्स दी जाती है। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या आप गांव में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ये जानकारी रखनी ज़रूरी है कि बच्चों को किस प्रकार से आईवी फ्लूइड की डोज कैलकुलेट करके दी जाती है। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले कंडीशन की बात करें तो आईवी फ्लूइड दी क्यों जाती है बच्चों में, तो सबसे पहले जो इसमें आईवी फ्लूइड क्या होता है, आईवी फ्लूइड जो होता है वो मेंटेन करता है, यानी अगर बॉडी में पानी की कमी है या इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है तो वहाँ पे आईवी फ्लूइड बच्चों को दी जाती है। या कैलोरी जो कि ऊर्जा होती है, आप लोगों को पता है एडल्ट में, अगर एडल्ट जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा कैलोरी होती है, अगर वो 2 से 3 दिन तक खाना ना खाए तो कैलोरी उसको ऊर्जा देती रहती है। वही बच्चों के केस में क्या होता है कि ऐसा नहीं होता, इस वजह से बच्चों को आईवी फ्लूइड दी जाती है। अब यहाँ पे अगर डायरियल कंडीशन है, जैसे उसकी बॉडी से वाटर या इलेक्ट्रोलाइट एक्सेस मात्रा में आउटपुट हो गए हो, तो वहाँ पे उसको आईवी फ्लूइड दी जाती है, जिससे क्या हो कि उसका फ्लूइड लेवल जो है वो मेंटेन हो सके, क्योंकि बच्चों को शुरुआत में फ्लूइड लेवल मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इसमें आईवी रेट यानी आईवी फ्लूइड की डोज किस प्रकार से की जाती है, कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है, तो उसमें सबसे पहले फार्मूले की बात करेंगे, जो कि फार्मूला दिया था हॉलिडे एंड शेगर ने। हॉलिडे और शेगर ने एक फार्मूला दिया था जो कि केजी के हिसाब से था, यानी बच्चों की कितनी वेट है तो उनको कितना ml देना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले बात करें, अगर बच्चा 3 से 10 किलोग्राम है तो उसको जो डेली फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होती है वो 100 ml पर केजी होती है, यानी अगर बच्चा 3 से 10 किलोग्राम का है तो उसको पर डे 100 ml पर केजी के हिसाब से उसको फ्लूइड दिया जाता है। अगर वही बात करें कि अगर बच्चा 11 से 20 किलोग्राम का है तो उसे डेली रिक्वायरमेंट में क्या करना है, हमें 50 ml और ऐड कर देना है, यानी एवरी 10 केजी। अगर हम बात करें कि अगर बच्चा जो है वो 20 किलोग्राम से अधिक वजन का है तो वहाँ पे जो फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होगी वो 20 ml पर केजी के हिसाब से और एक्स्ट्रा दिया जाएगा। मैक्सिमम डोज की बात करें तो 24 यानी 2400 ml पर यानी डेली दिया जा सकता है, पर डे दिया जा सकता है। ठीक है, अगर आप किस प्रकार से आपको कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर बच्चा 3 से 10 किलोग्राम का है तो सबसे पहले जो फार्मूला अप्लाई होता है वो होता है 100 ml पर केजी पर डे के हिसाब से 3 से 10 साल के बच्चों को डोज दी जाती है आईवी फ्लूइड की। अब यहाँ पे मान लो कि जो बच्चे का वजन है वो 5 किलोग्राम है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 5 × 100 ml यानी कितना हो जाएगा 500 ml पर केजी पर डे के हिसाब से। ठीक है, अगर आपको 24 आवर्स में देना है और हमें पता करना है कि 1 घंटे में उसे कितने ml चाहिए, तो वहाँ पे 500 ml बाई 24 आवर्स यानी आपका कितना आ गया 20 ml। 1 ml में कितने माइक्रो ड्रॉप्स होते हैं, 60 माइक्रो ड्रॉप्स। ठीक है, तो 60 माइक्रो ड्रॉप्स को मेगा ड्रॉप्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा मेगा ड्रॉप्स, 20 मेगा ड्रॉप्स, यानी 20 ml पर आवर्स के हिसाब से 20 माइक्रो ड्रॉप्स पर मिनट दिया जाएगा। ठीक, अगर इसमें अगर बात करें 20 × 60/60, यानी यहाँ पे अगर बात करेंगे कि डे की और आवर्स की, तो यहाँ पे 20 माइक्रो ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से उसको दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपका माइक्रो ड्रॉप्स हो गया, ये आपका कितने आवर्स का हो गया यानी कितने टाइम का हो गया। अब यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें कि हर मिनट कितनी डोज उसको देनी पड़ेगी, तो 20/3 = कितना ड्रॉप्स आ जाएगा, 6 ड्रॉप्स, यानी 5 किलोग्राम के जो भी बच्चा है उसको 6 ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से डोज दिया जाएगा। अगर हम जैसे कि 11 से 20 किलोग्राम का अगर वो बच्चा है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें 50 ml पर केजी ऐड करनी पड़ेगी, यानी 100 ml पर केजी पर डे के हिसाब से प्लस 50 ml पर केजी के हिसाब से ऐड करनी पड़ेगी। यानी बच्चे की वजन मान लो कि 15 किलोग्राम है तो कितना ml हो जाएगा, 1250 ml पर केजी पर डे। 24 आवर्स में बात करें तो
52 ml पर आवर्स के हिसाब से उसको डोज दी जाएगी। 1 ml में कितने माइक्रो ड्रॉप्स हुए? 52। मेगा ड्रॉप्स कितने होंगे? क्योंकि हमेशा 1/3 रहता है तो 17 ड्रॉप्स हो जाएंगे। अब 52 ml पर आवर्स के हिसाब से 52 माइक्रो ड्रॉप्स पर मिनट दिए जाते हैं, तो 52 गुणे 60/60 यानी कितना ड्रॉप्स आ गया? 52 माइक्रो ड्रॉप्स। अब 8 घंटे में दी जाती है तो 24 घंटे का कितना हो जाएगा? यानी 3, ठीक। तो कितना ड्रॉप्स आ गया? 17 ड्रॉप्स। अब ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम लास्ट में आपको बताएंगे कि जैसे आप कुछ कन्फ्यूज़न है तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो रही है। तो यहाँ पे नेक्स्ट में बात करें कि अगर बंदे का वज़न यानी बच्चे का वज़न 21 से 30 किलोग्राम का है, यानी जो बच्चा है उसका वज़न 21 से 30 किलोग्राम का है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? 20 ml पर केजी के हिसाब से एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी। यानी जैसे कि 25 केजी का बंदा है, ठीक है। अब 25 केजी का है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1600 ml पर केजी पर डे के हिसाब से उसको डोज दी जाएगी। अब 24 आवर्स में यानी कितना हो गया? 62 ml पर आवर्स के हिसाब से उसको डोज दी जाती है। तो 1 ml में 62 माइक्रो ड्रॉप्स, तो कितने मेगा ड्रॉप्स हुए? 20 मेगा ड्रॉप्स हुए ना। तो 62 ml पर आवर्स के हिसाब से 62 माइक्रो ड्रॉप्स पर मिनट दिए जाएंगे। यानी आप जब इसका कैलकुलेट करेंगे पर 8 घंटे में, तो 8 घंटे के हिसाब से उसको 21 ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से डोज दी जाती है। अगर हम बात करें कि अगर उसका वजन जो है वो अलग है, मतलब जैसे क्या है कि अलग अलग केस में, जैसे 30 से ऊपर हो तो उस केस में क्या दिया जाएगा, कितनी डोज दी जाएगी। तो यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें हैं। जैसे क्या है, हमें बच्चे को अर्ली फीड देनी पड़ती है। हमेशा हमें क्या करना पड़ता है, अगर वो बच्चा जैसे क्या है कि उस बच्चे का वज़न कितना था? 10 kg था ना। अब बच्चे का वज़न जब 10 kg था तो उसे कितनी रिक्वायरमेंट थी? यानी अगर 10 kg का है तो कितना रिक्वायरमेंट रहेगा? 100 ml रिक्वायरमेंट रहेगा ना। तो 100 ml रिक्वायरमेंट है और उस बंदे को हमें 8 घंटे में कितने ml पर 3 आवर्स के हिसाब से देने होंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1000 को हम क्या करेंगे? 8 से डिवाइड कर देंगे। जब 8 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 125 ml पर 3 आवर्स, यानी 3 घंटे में हमें 125 ml उस बंदे को देने होंगे। चलो नेक्स्ट की बात करें कि जैसे आप लोगों को ये नहीं समझ में आया, तो जैसे कि बच्चे की वज़न कितनी है? 10 kg है ना। उसे हमें क्योंकि 100 ml पर केजी के हिसाब से रहता है, तो यानी कितना हो गया? 1000 ml पर केजी हो गया ना। अब हमें मान लो कि उस बच्चे को 24 घंटे में हमें कितनी बार, जैसे क्या है कि 24 घंटे में 2 बार देनी है, 24 घंटे में 2 बार देनी है, तो हमें कितना ml देना पड़ेगा? तो इसको अपान कर देंगे 24 घंटे में, यानी 2, यानी कितना हो गया? 12 हो गया ना। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना ml देना पड़ेगा? यानी ये हो गया 80 से लेके 85 ml एवरी 2 आवर्स, यानी हर 2 घंटे में उसको 80 से 85 ml देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से बच्चों में आईवी फ्लूइड की रेट जो है वो कैलकुलेट की जाती है। दोस्तों अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों।